पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर के पूरे छात्र आक्रोशित है, क्या कहेंगे इस विषय पर? जी, झारखंड प्रदेश का यह दुर्भाग्य है और अभी जहां खड़ा है राजभवन के समीप धरना स्थल आए हुए हैं, जहां पीजीटी के छात्र लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और आज धरने का 20वें दिन है और ये लगातार मांग कर रहे हैं जांच, सीबीआई जांच और ईडी की जांच को लेकर के। इस तरीके से कई छात्र जो है कि सड़क पर लगातार देख रहे हैं कि कभी सीजीएल का पेपर लीक का मामला हो, कभी जेपीएससी का मामला हो, कभी जेएसएससी का मामला हो, कभी पीजीटी का मामला हो। आखिर हम वर्तमान राज्य सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आखिर अलग झारखंड हुए 24 साल हुआ और जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था और वर्तमान समय में छात्र का जो स्थिति परिस्थिति है, इसमें छात्र का कसूर क्या है? जिस छात्र के हाथ पे कलम होना चाहिए, जिस छात्र का हाथ पे कॉपी किताब होना चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हुए होना चाहिए, लेकिन आज 20वें दिन धरने पर हैं और साथ ही साथ इसके हाथों पे स्लोगन है, पोस्टर है, बैनर है और अगर डिमांड कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं तो एफआईआर लगाया जा रहा है, बड़ी से बड़ी धारा लगाया जा रहा है, लाठी डंडा एफआईआर दिया जा रहा है। तो यह दुर्भाग्य है। अब हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि छात्र का जो भी डिमांड है, आखिर जांच से आज क्या है? अगर गड़बड़ी नहीं हुआ है तो डंके की चोट में आगे आकर के आप कैमरा के सामने बात को रखिए कि हाँ, मेरा रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, स्पष्ट है, पारदर्शिता है। लगातार देख रहे हैं कि जो भी 60-40 नीति के तहत जो नियुक्ति हो रहा है, हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं कि पहले नीति बनाइए, उसके बाद जो है कि धड़ाधड़ नियुक्ति दीजिए। उम्र का पार हो रहा है, लेकिन यह बिना नीति बनाए नियुक्ति सिर्फ गड़बड़ी करने के लिए किया जाता है। और छात्र जब आरोप लगा रहे हैं तो अभी तक सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। अगर छात्र का आरोप गलत है तो तत्काल सरकार को कैमरे के सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि अगर पारदर्शिता है। ऐसा कहीं होता है क्या कि जो सबसे छोटा सेंटर में सबसे ज्यादा रिजल्ट? कौन सा चमत्कार है भाई कि कोड 102 कोड एक कैसा चमत्कार है कि वहां जो गया उस कोड में उसी का रिजल्ट निकल गया। ऐसा चमत्कार सिर्फ झारखंड में ही देखने को मिलता है। जेपीएससी में देखे कि लगातार क्रमवार पास हो गया था 3 सेंटर से, उसी प्रकार अभी पीजीटी में भी देख रहे हैं कि 4 सेंटर में जो है कि पूरा पास दिख रहा है। तो यह कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को देखते हैं तो सवाल खड़ा होता है, संदेह है कि यह भ्रष्टाचार हुआ है या सीटों को बेचा गया है। तो सरकार को छात्र का भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। छात्र का भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इसको संज्ञान लेते हुए तत्काल जो है कि सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। और बहुत बड़ा घोटाला का इसमें बू आ रहा है, क्योंकि ये लगातार देख रहे हैं सीजीएल रद्द हुआ, पेपर लीक का मामला सामने आया, कई अपराधी अभी जो है कि दोषीदार अभी जेल में है, एसआईटी कमेटी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मीडिया के सामने इस बात को लेकर के आधिकारिक जानकारी नहीं दिया है एसआईटी कमेटी कि पेपर लीक का असली सरगना कौन है, कैसे पेपर निकला। और ये तो तय हो गया 30-30 लाख में एसआईटी ने बता दिया है कि पेपर लीक हुआ है। तो इसीलिए इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो इसको ईडी से जांच कराया जाए, तत्काल जांच कराया जाए, अन्यथा राज्य के छात्र आक्रोशित हैं और यह आक्रोश आपको सड़क में भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। राज्य के बड़े शहरों में अवस्थित कोचिंग सेंटरों पर भी उंगली उठ रही है, क्या उन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ भी सीबीआई जांच होनी चाहिए? देखिए, अगर ये घोटाले का प्रकरण का जांच होगा तो इसमें संलिप्त चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे इसमें जुड़े बड़े से बड़े अधिकारी पदाधिकारी हो, चाहे सरकार में शामिल बड़े बड़े मंत्री हो, सब घेरे में आ जाएगा। सीबीआई जांच का आदेश तो किया जाए, आदेश होते ही इसमें जुड़े सारे लोगों का पर्दाफाश होगा। जेबीकेएसएस कहा जाता है कि ये छात्र आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। अगर छात्रों के हित को, छात्रों की मांग को सरकार अनदेखी करती है तो आपकी पार्टी का क्या स्टेप होगा? जी, मैं जेबीकेएसएस केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम राज्य के तमाम छात्र के साथ जेबीकेएसएस खड़ा है और आज हम सरकार को एक तरीके से अल्टीमेटम दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला को संज्ञान में लेते हुए जांच का आदेश दिया जाए, अन्यथा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, साथ ही साथ छात्र विंग, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पूरे सड़क पर उतर के उसी तर्ज पे आंदोलन
करेंगे। जिस तर्ज पर आपने देखा होगा 60-40 नए चलतों का आंदोलन, चाहे वो दृश्य विधानसभा का घेराव, वो दृश्य मुख्यमंत्री आवास का घेराव, वो दृश्य झारखंड बंद का जो है कि 5 प्रमंडल का पूरा चक्का जाम, वो दृश्य जो विधायक सांसद से लिखित समर्थन ले रहे थे, वो दृश्य जो हाट बाजार में सकुआ पत्ता घुमा करके ढोल नागड़ मादर बजा करके जो है कि लोगों को एकजुट कर रहे थे, वही दृश्य फिर से देखने को मिलेगा। और यह दृश्य इस बार ये स्वरूप में होगा कि 2024 का चुनाव में पूरा जो है कि इसका असर देखने को मिलेगा। और ये तमाम पक्ष और विपक्ष जो दोनों छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दोनों को 2024 का चुनाव परिणाम में भी एक बहुत बड़ा तमाचा मिलेगा।